नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही हमारे जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं मिल जाती है और कभी हम अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही 9 ग्रहों में शुभ ग्रह माने जाते हैं। उनके प्रभाव से ही आदमी का धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कर्म एवं लाभ के कारक तो उन्हें ही माना गया है। अर्थात यदि आपके जीवन में धन की बराबर समस्या रहती है, संतानों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या आपकी परेशानियां हैं, आपको भाग्य का कभी भरपूर साथ नहीं मिल पा रहा है, व्यापारिक गतिविधियों में आपको लाभ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होंगे और आपको इन परेशानियों से ही गुजरना पड़ेगा। दरअसल 29 जुलाई 2022 को देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ गए हैं। एक तो वह स्वयं अपनी ही राशि में, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु कोई भी ग्रह यदि वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर बस आपके 7वें स्थान में स्वगृही विद्यमान होकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः व्यापारिक गतिविधियों में आपको खूब सफलताएं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी किसी भी प्रकार की बहुत अधिक समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में शनि के ही नक्षत्रों से संचरण कर रहे हैं। परिणामतः इन पर शनि का भी प्रभाव है और शनि देव भी अभी वक्रगत अवस्था में आपके 5वें स्थान में स्वगृही विद्यमान है। इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ही उत्पन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः आपकी लाभ की जो एक निरंतरता है उसमें वृद्धि होंगे। आपको कुछ नए स्रोतों से भी धन लाभ हो सकते हैं। यदि कहीं धन कोई रुके हुए हैं तो वह धन भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परंतु शनिदेव 5वें स्थान में गोचर बस जब भी आते हैं तो बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं और इनकी 7वीं दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा तो मन के कारक होते हैं और शनि तथा चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण जब भी शनि देव का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो मन हमेशा ही अशांत रहता है। सब कुछ रहने के बावजूद भी मन खाली खाली सा लगता है, धैर्य की कमी हो जाती है, निर्णय लेने में भी थोड़ी सी कठिनाई रहती है, कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। अतः शनि देव के लाभ स्थान पर दृष्टि प्रभाव से कभी कभी आपको लाभ मिलते मिलते हाथों से निकल जाया करती थी, परंतु देवगुरु बृहस्पति के अप्रभाव से सभी प्रकार की समस्याओं में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। अतः शुभ ग्रहों की जब भी दृष्टि राशियों पर पड़ती है तो आत्मबल में खूब वृद्धि होते हैं। यही तो भाव सफलता का होता है, आत्मविश्वास का होता है। अतः इस अवधि में आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अपने कार्यों में एक गति लाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी आपको मिलेगी। मन में कोई बहुत अधिक दुविधा की स्थिति नहीं रहने देंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं, अतः पराक्रम में भी खूब वृद्धि होंगे। आप अपने कार्यों के बदौलत समाज में आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी।
समाज में लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। यदि दूर संचार के किसी भी क्षेत्रों से आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। आपकी अनेक इस अवधि में यात्राएं हो सकती है जो आपके लिए सुखद कही जा सकती है। भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत प्रभाव से आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। परंतु वक्री ग्रह अपने से एक पिछली राशियों का भी फल देने लग जाते हैं, अतः छठे स्थान का भी फल देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। परिणामतः इस अवधि में किसी के साथ भी उलझना आपके लिए हितकर नहीं होगा। वाद विवाद से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी वगैरह में आपको उलझना न पड़े, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु छात्रों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।